Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing really great. First of all, thank you to everybody who congratulated me on my positive result. In this video, we'll be discussing upon a few points, basically subject wise, that I changed in my study pattern, जिसकी वजह से I was able to change my result into a positive result. For those who don't know, I already faced two failures previously. Like first time in November 22, I failed in tax due to 3 or 4 marks, and then in May 23 I cleared all the subjects individually, but मेरा 200 नहीं बना था. My total was 186. So this was a little background story, and this time there were some changes that I made, and मेरा क्या कहते हैं पास हो गया था इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में भी, और एग्रीगेट भी बन गया था, एंड द स्कोर वॉज डिसेंट. ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड यू नो इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट आई वुड से. अब तो हालांकि मे में एडवांस अकाउंट्स भी मिक्स हो गया है, तो आई थिंक मैं उतना ज़्यादा क्लियरली उसमें ना बता पाऊँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन रहेंगी. लाइक अब नए वाले सिलेबस में ग्रुप 2 के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो भी मिक्स हो गए हैं. तो सबसे पहले व्हाट आई मेड श्योर वाज, मैंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, बिकॉज पहला क्वेश्चन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आता था. एंड आई मेड श्योर कि जब मैंने अपनी दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे करती थी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 20 मार्क्स का है, मुझे इसमें अपने 15 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं खोने. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अपने एएस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. एएस स्ट्रॉन्ग कैसे किए मैं बार बार रिवीजन वीडियोस देखती थी, एंड आई रेफर टू अ सिंगल टीचर. लाइक मैं अकाउंट्स के लिए प्रवीण जिंदल सर को देखती थी. उनकी काफ़ी एएस की तो फ्री यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं. मैं उसको आप मानोगे, मैंने एक ही एएस, फॉर एग्जांपल एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट, मैंने उसी की रिवीजन वीडियो सर की कम से कम 20 बार देखी होगी, और उसको मैंने इतना रिवाइज़ किया था. तो एएस मैंने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे. फिर जो हाई वेटेज चैप्टर थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो पी&एल स्टेटमेंट वाला होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला एक चैप्टर होता है, सिंगल एंट्री चैप्टर होता है. मैं ऐसे नहीं करती थी कि इन चैप्टर को लिया, स्टार्ट किया और ख़त्म करके हटी. रोज़ मैं इन चैप्टर्स को उठाती थी, इनके कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करती थी. मैंने ना क्वेश्चंस पे मार्क बनाया हुआ था कि किसमें ज़्यादा कंसेप्ट्स कवर्ड है. मैं उनको बार बार करती थी, जिससे वो जो क्या कहते हैं, जो पॉइंट्स होते थे, कंसेप्ट्स होते थे ना, वो रिवाइज होते जाते थे. थर्ड, मैंने क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करी थी. लाइक मैंने एग्जैक्टली मॉक तो नहीं दिए थे, बट मैं मॉक टेस्ट पेपर से हर जैसे जो जो चैप्टर होता रहता था उसके क्वेश्चंस उठा के करती रहती थी. तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो मैंने अकाउंट्स के लिए पर्टिकुलरली फॉलो किए थे. कमिंग ऑन टू सेकेंड पेपर, दैट इज़ लॉ. लॉ के में भी अभी आई थिंक न्यू कोर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट काफ़ी कुछ पहले जैसा है. लॉ में व्हाट आई डिड वाज, जो अदर लॉज थी, वो मेरे को कंपनी लॉ से ज़्यादा अच्छी लगती थी. तो उसको मैंने अपना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पोर्शन बना लिया था कि मैंने सबसे पहले अदर लॉज ख़त्म करी थी. लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, मैंने इनको सबसे अच्छे से कवर अप किया था. और लॉ जैसे थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का मेरा तरीका होता था, मैं डायरेक्ट आईसीआई की बुक से नहीं पढ़ती थी. उससे पहले मैं रीड करती थी, उसके बाद मैं किसी की रिवीजन वीडियो देखती थी, और साथ में अपने नोट्स बनाती थी आईसीआई की बुक से और रिवीजन वीडियो से. और फिर जब दोबारा पढ़ने बैठती थी, तो ना मैं आईसीआई की बुक खोलती थी, ना मैं रिवीजन वीडियो खोलती थी. मैं अपने ही नोट से बार बार पढ़ती रहती थी, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख कर देखती थी. लाइक अगर इसमें से क्वेश्चन बना तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इस टॉपिक पे बना तो कैसे लिख सकते हैं. तो ऐसे मैंने पूरे लॉ को प्लान किया था. और सिंस लॉ में एमसीक्यूज़ भी आते थे, तो एमसीक्यूज़ के लिए सबसे मेन फंडा होता है कि जो आईसीआई की बुक है उसको तुम थॉरोली रीड कर लो, बिकॉज आईसीआई कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन उठा के उसमें से आपसे एमसीक्यू पूछ लेता है. तो अगर आपने आईसीआई की बुक ही 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू करी होगी, रीड करी होगी ना, तो आपके आप मानो लाइक 30 मार्क्स के एमसीक्यू है ना, तो 20 तो आपके वहीं से ही मार्क्स फेच हो जाते थे. तो एमसीक्यू के लिए मैंने ऐसे पढ़ा. फिर मैंने अदर लॉज अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किया, एंड देन आई केम टू कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के भी 10 चैप्टर्स थे. 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे थे कि मेरे को पेपर वाले दिन तक भी ऐसा था कि यार नहीं आते, बट आई वाज लाइक 1-2 सब्जेक्ट के चक्कर में इट्स ओके, बाकी तो आते हैं ना. एंड जहाँ तक आई रिमेंबर, मेरा लॉ में स्कोर वॉज 57 और 58 दिस टाइम समथिंग, विच इज़ अ प्रिटी गुड एंड अ डिसेंट स्कोर. तो दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू कॉस्टिंग. लॉ और कॉस्टिंग मैंने खुद से पढ़ा था. लाइक मैंने किसी फैकल्टी से नहीं पढ़ा था. कॉस्टिंग के लिए भी इट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो जब भी प्रैक्टिकल का नाम आता है, रिटन प्रैक्टिस
जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो तो करने ही थे। कॉस्टिंग के लिए मैं क्या करती थी, पहले के अटेम्प्ट्स तक ना मैं बहुत सारे सर की वीडियोस देखती रहती थी, हर किसी सर की, कि यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ से करते हैं। दिस टाइम आई वाज लाइक किसी एक टीचर पे स्टक रहना है, उन्हीं की रिवीजन वीडियो से कंसेप्ट समझने हैं और खुद क्वेश्चंस करने हैं। तो फॉर कॉस्टिंग माय पर्सनल फेवरेट टीचर इज़ प्रणव पोपट सर। मैं उनकी रिवीजन वीडियोस देखती थी, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, और उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस करती थी। फिर मैं एक चैप्टर की वीडियो देखती थी, फिर उसके क्वेश्चंस करती थी, फिर एमटीपी आरटीपी की क्वेश्चंस देखती थी और फिर वो करती थी। और जो कंसेप्ट्स होते थे, फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू का फॉर्मूला हो गया, डिफरेंट जो स्टॉक लेवल्स होते थे, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे कि जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट किया, इन नोट्स को गो थ्रू कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए। आई ट्राइड कि मतलब मैं एक चैप्टर पे स्टक ना रहूँ। मेरी पहले यही गलती होती थी, मैं एक चैप्टर के अगर पीछे पड़ जाती थी ना, तो मैं उसी पे लगी रहती थी और बाकी रह जाते थे। तो इस पर मैंने सोचा कि अगर कोई एक चैप्टर है जहाँ दिक्कत आ रही है, उसको बीच में छोड़ के मैं नया स्टार्ट कर लेती थी और उसको साथ साथ कवर अप करती थी। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर कॉस्टिंग। एंड नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट पेपर, दैट इज़ टैक्स। टैक्स के लिए मैंने वैसे बीबी सर से क्लासेस ली थी May 23 के लिए। तो मैंने उन्हीं की कंपाइलर बुक से जो उनकी कंपाइलर बुक है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, तो उसमें से ही मैं क्वेश्चंस करती थी। और उनकी जो कॉम्पैक्ट बुक है समरी नोट्स वाली, उसमें से पढ़ती थी। उसमें लाइक समरी नोट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस उसमें नहीं है। तो वो बुक के साथ आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो इतने समराइज्ड हैं। उसके साथ साथ मैं सर की रिवीजन वीडियो चलाती थी। सर ने हर अटेम्प्ट के लिए मतलब रिवीजन सीरीज़ डाली होती है एक चैप्टर की। फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर उठाया, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की वीडियो लगाई, साथ में अपने समरी नोट्स खोले। सर उसी नोट्स से पढ़ा रहे होते थे, वही नोट्स होते थे। तो उससे पढ़ती गई, कुछ इंपॉर्टेंट लगता था तो वहाँ मार्क करती थी, एंड देन उसके साथ के क्वेश्चंस करती थी। ये होता था इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स के जो रटने वाले रिवीजन क्या कहते हैं, प्रोविजंस होते थे या टैक्स रेट्स होते थे, उनको बार बार गो थ्रू करती रहती थी। ये होता था। एंड फॉर आईडीटी विच इज़ जीएसटी, जीएसटी के लिए कोई क्लास नहीं ली थी। जीएसटी के लिए मैंने काफ़ी टीचर्स को रेफ़र करने की कोशिश करी, बट जहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा समझ आया इट वाज़ जसमीत सर की क्लासेस से। एंड इट वाज़ फ्रॉम सर का क्या नाम था, निशांत सर, हाँ, अनअकैडमी पे निशांत सर का। तो मैं जसमीत सर की वीडियोस देखती थी, रिवीजन वीडियोस जो अपलोड होती थी, और निशांत सर की देखती थी। तो उसमें भी यही होता था। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ये बहुत रट्टा मारने वाला चैप्टर था। लाइक इसमें आपको बार बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख के उसको बार बार गो थ्रू करना पड़ता था। तो उसमें यही होता था, रिवीजन वीडियोस चलाई, साथ साथ नोट्स बनाए, और उन्हीं नोट्स के पीछे रहने स्टक। ये नहीं कि जब आप रिवीजन वीडियो ले रहे हो तब दोबारा नोट्स बनाओ, जब दोबारा रिवीजन वीडियो ले रहे हो तब दोबारा नोट्स बनाओ। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता था, जो मे बी मैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स में बहुत करती थी। तो इस बार आई वाज लाइक अगर एक बार नोट्स बना लिए हैं ना, तो उन्हीं को ही रेफ़र करना है। तो दिस वाज द सब्जेक्ट वाइज चेंजेस दैट आई मेड। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, तो सबसे पहले तो स्टिक टू वन टीचर। एक टीचर डिसाइड कर लो हर सब्जेक्ट का कि ये किससे रिवाइज़ करना है या किससे पढ़ना है। स्टार्टिंग में एक बार नोट्स बनाओ, एक बार नोट्स बनाने में अच्छे से मेहनत कर लो, चाहे टाइम लगा के नोट्स बनाओ, ठीक है? और उसके बाद जब दोबारा उस चैप्टर पे आओ, तो उन्हीं नोट्स से पढ़ो, कोई अलग रेफ़र बुक मत करो, और आईसीआई मटेरियल को ज़रूर फॉलो करो। थर्ड वाज़, मैं आईसीआई के पास्ट ईयर पेपर्स को में से क्वेश्चन सॉल्व करती थी, आरटीपी में से करती थी, एमटीपी होते थे, या फिर मतलब आईसीआई के अलावा भी कहीं से अगर क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, तो मैं वो करती थी। थर्ड चेंज ये था, और फोर्थ चेंज था खुद के पर्सपेक्टिव में। लाइक 2 बार फेल होने के बाद ना मेरे मन में आता था, तन्नू इतनी मेहनत हो रही है, अगर अब भी नहीं हुआ तो आई ट्राई टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव इन अ वे कि चल पहले अटेम्प्ट में सिर्फ टैक्स की वजह से रह गया, सेकंड में सारे हो गए, बस एग्रीगेट रह गया, चल अब थर्ड में तो सारा हो जाएगा। तो ऐसे करके खुद को तसल्ली देती थी, बिकॉज यू आर योर बिगेस्ट मोटिवेटर। खुद को तुम तसल्ली दो कि तुम कर सकते हो, ये सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट करो, एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी द रिजल्ट्स लाइक आई डिड। बिकॉज जब मैंने अपना रिजल्ट देखा ना, आई वॉज लाइक अगर आज नहीं हुआ ना तो कसम से दिल टूट जाएगा, बट व्हेन आई सॉ पास, आई वॉज लाइक ऑल दिस मेहनत, सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना, ये वो, लेट घर आना, वॉज all worth it. So I hope this video helps you, and if you find this video beneficial, do comment down and tell me. So we'll meet in the next video. Till then, okay, bye.